गुड इवनिंग। पिछले क्लास हम लोग लेसन 5 को हम लोग पढ़ रहे थे, जो लास्ट लेसन हमारा उपभोक्ता अधिकार था। और उसमें हम लोग इन उपभोक्ता के को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, इस टॉपिक को लोग पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक जागरूकता उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे के फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। क्या बोला जा रहा है कि जब हम उपभोक्ता के रूप में अच्छे चेष्टा बनेंगे, जब कोई सामान खरीदने के लिए हम लोग चेष्टा बनेंगे, कोई सामान खरीदेंगे तो उसमें एक बोलेंगे, जैसे हम लोग कहीं भी गए तो वहाँ स्लिप नहीं मिलता है, कोई दुकान में स्लिप नहीं किया जाता, तो उसको हम लोग चेष्टा करेंगे कि हमें स्लिप चाहिए ही चाहिए। इससे क्या होता है कि उसका जो स्लिप लेने के बाद उसका जो टैक्स होता है वो टैक्स पूरा आधा होता है। इसी प्रकार से बोला जा रहा है कि वो प्रति चेष्टा होगा, तब हम अच्छे और बुरे के फर्क करने तथा चेष्टा चुनाव करने में सक्षम होगा। तब क्या होगा कि अच्छे और बुरे में सक्षम भी होगी। एक जागरूकता उपभोक्ता बनने के लिए यह निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी होती है। और एक अच्छा जागरूकता उपभोक्ता बनने के लिए क्या होता है कि अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति संक्षेप कैसे, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा बोला जा रहा है, बुक में क्वेश्चन बोला गया, हम अपने अधिकारों में संक्षेप कैसे हैं। निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठ के विज्ञापन को देखें, आप क्या सोचते हैं। यहाँ बोला गया कि निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के विज्ञापन को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप लोग सोचिए। कोपरा अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले में एक अलग विभाग को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। और क्या बोला जा रहा है कि कोपरा जो अधिनियम हम लोग पढ़े थे, कोपरा जो अधिनियम, उसके बारे में बोला जा रहा है कि कोपरा अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले में एक अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं, क्या बोल रहा है कि आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकारी कानून प्रक्रिया के बारे में नागरिक को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सकें। और वो क्या करते हैं कि नागरिक सरकारी कानून और नागरिक को अवगत कर, मतलब उसको उत्साह बढ़ाती है, जिसके वो प्रयोग करता है। कोपरा के बारे में बताया गया। अपने टेलीविजन चैनल पर भी आप ऐसे विज्ञापन देखते हैं, और अपने टीवी चैनल पर भी क्या हम लोग देखते हैं कि ऐसे विज्ञापन देखते हैं, ऐसे टेलीकास्ट हम लोग को देखने को मिलता होगा टीवी पर भी, और कभी न्यूज पर भी हम लोग ऐसे न्यूज मिलने को आता है। और हम लोग यहाँ पे एक दिया गया ISI एक मार्क, इसके बारे में हम लोग पढ़िए। ये स्टोरी बताया गया है, एक कंपनी का स्टोरी बताया गया है, कि वही स्टोरी आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर हम आशा करते हैं कि आप लोग को जितना क्वेश्चन आंसर मिल रहा है बुक का अंदर कभी क्वेश्चन आंसर बोलते बनाने वो आप लोग बना रहे होंगे। जितना क्वेश्चन है हम लोग लास्ट लेसन है, इसके बाद हम हो सके कॉपी चेक करें बाद में ये पूरा सब लेसन बना रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए के संबंध में। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। हमारे देश में 24 दिसंबर को ही क्या मनाया जा रहा है, भारतीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। और 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया है। भारत उन देशों में एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशेष न्यायालय है। और बोला क्या जा रहा है कि भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय भी यहाँ पे है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है।
अब बोला क्या जा रहा है कि भारत के उपभोक्ता आंदोलन में संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्य विधियों में कुछ मामलों में वहाँ पे भी तरक्की की है, कुछ इम्प्रूव किया गया है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिसमें से केवल 20 से 25 ही आपको कार्यों के लिए ये पुनः संगठित और मान्यता प्राप्त है। और क्या बोला जा रहा है कि हम आज के देश में, आज देश में पूरा कितना 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिसमें क्या कि केवल 20 से 25 ही अपने कार्यों के लिए पुनः संगठित और मान्यता प्राप्त किया है। जो अपने अब मतलब तो हम लोग 700 का उपभोक्ता संगठन है, उसमें से हम लोग कितना 20 से 25 ही क्या किया गया है कि उपभोक्ता कार्यों के लिए पुनः संगठित और मान्यता को माना गया है। 20 से 25 700 में 20 से 25 ही माना गया है। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ता को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। अब क्या बोला जा रहा है कि उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीले और समय साध्य साबित हो रही है। वहाँ पर जो उपभोक्ता निवारण है वहाँ का समय क्या हो रही है और मतलब और जटिल साबित हो रही है। कई बार तो उपभोक्ता को अदालत में भी, उपभोक्ता को वकीलों का भी जाके सहारा लेना पड़ जाता है। ये मुकदमे अदालती कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ाने के लिए ये काफ़ी समय लेते हैं। और ये क्या होता है कि ये मुकदमे अदालती कार्यों में शामिल होने और आगे बढ़ाने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के इस समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में परियान जुटाना आसान नहीं है। और क्या बोला जा रहा है कि मुकदमे आसानी से नहीं लड़ा जाता है। वहाँ का जो अब जब अदालत में जाता है, वकीलों के पास जाता है, तो क्या होता है कि वो लोग इतना आसानी से मुकदमा नहीं लड़ता। किसी का मुकदमा आता है तो वो थोड़ा समय में लेता ही है, कुछ समय में लेकर ही उसे अदा करता है। अधिकांश खरीदारी के समय रसीद नहीं दी जाती है। और देख मतलब ऐसा हम लोग बहुत सारा चीज़ की है कि वहाँ पे हम लोग को रसीद नहीं मिलता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ सामान खरीदने में हम लोग को रसीद नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकान से होती है। और इसके अलावा क्या ऐसा हम लोग कहाँ देखा जाता है कि छोटे दुकानों में ऐसा हम लोग को देखा जाता है। दोषयुक्त उत्पादों में पीड़ित उपभोक्ता की इस क्षतिपूर्ति के मुझे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम में 20 वर्ष बाद भारत में उपभोक्ता ज्ञान में बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। अब क्या बोला जा रहा है कि कोपरा का अधिनियम 20 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून के लागू होने के बावजूद खास तौर पर असंगठित क्षेत्र में ये काम कमजोर है। और क्या बोला जा रहा है कि श्रमिकों के हितों में की रक्षा के लिए कानून लागू होने के बावजूद खास तौर पर ये असंगठित क्षेत्र में कमजोर होता जा रहा है। इस प्रकार बाजारों के कार्यों करने के लिए नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता है। इस प्रकार क्या बोला जा रहा है कि इस प्रकार बाजारों में कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। फिर भी उपभोक्ता को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। अब फिर भी क्या बोला जा रहा है कि फिर भी उपभोक्ता को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत पड़ती है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावित ही हो सकता है। इसके लिए सर्वेक्षण प्रयास और सबकी साझेदारी से युवक संघर्ष की जरूरत है। क्या बोला जा रहा है कि यह अवसर कहा जाता है कि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से
ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावित हो रही है। इसी से क्या से प्रभावित हो रही है, तो संगठित भागीदारी, उपभोक्ता की संगठित भागीदारी से ही प्रभावित हो रही है। ऐसे के लिए सुरक्षित प्रयास और सबकी साझेदारी, इस युवक संघर्ष की जरूरत हो रही है। ये लेसन हमारे यहाँ पे आज कंप्लीट होना चाहिए। लेसन के साथ हमारा बुक भी कंप्लीट हो गया। हमारा इकोनॉमिक्स का बुक कंप्लीट होते हुए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये लेसन में क्या हो रहा है, क्या है लेसन में, क्या हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन है, हम पूरा हमको आप लोग क्वेश्चन सब बनाए होंगे तो अच्छा बात है। हम बोले शुरू में ही बोले थे कि क्या नियम से पढ़ना है। एक बार सब बुक को रीड करने का टाइम, एक बार पहले बुक को रीड कीजिए और फिर वीडियो देखने टाइम रीड कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद रीड कीजिए। ऐसा ही आप लोग को रीड करना था। तो आप लोग ऐसा रीड कर रहे होंगे तो आप लोगों को जो बीच का कुछ खुद से जो क्वेश्चन से निकला होगा तो आपको खुद से क्वेश्चन से निकाल लिए होंगे। तो ऐसा में आप लोग क्या होगा कि जो आप लोग खुद से निकालेंगे तो आपको आधा ही आपको याद ही हो गया होगा। आप लोग खुद से निकालने जो कोशिश करेंगे उसको आपको थोड़ा बहुत आपको बहुत 1-2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पर हम जो देंगे ना उसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत याद करके थोड़ा ज़्यादा तौर पर याद करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि खुद से मतलब अपना जो क्वेश्चन आंसर होता है बीच का वो खुद से निकालें। ऐसे तो हम हमारा क्वेश्चन आंसर मिलेगा। आप पिछले क्लास से जब रिवीजन चालू होगा बुक का, हमारा पेज से लेसन 1 से चालू होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसको पढ़ते हुए हम लोग उसका बीच का क्वेश्चन आंसर भी निकालेंगे। बीच का क्वेश्चन आंसर जो टिक मारना हो टिक भी मारेंगे और जो क्वेश्चन आंसर जो लेसन के बाद मिलता है वो लेसन क्वेश्चन आंसर को भी क्लियर करते हुए हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे। आज तो हमारे ये बुक का पूरा कंप्लीट हो जाने गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लेसन लास्ट लेसन का भी क्वेश्चन आंसर को आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब पूरा कंप्लीट करने के बाद इस लेसन को फिर से दोबारा आप लोग पढ़िएगा, पूरा रीड कीजिएगा। एक बार शुरू लास्ट का टॉपिक पढ़ने के बाद फिर से शुरू का टॉपिक से इसको रीड करके आप लोग खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। आशा करते हैं पूरा अच्छा से समझ में आया होगा तो और अच्छा से समझ में आ ही जाएगा। और अभी का समय इतना घातक हो गया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पर ही रहिएगा। ज़्यादा घर पे ही टाइम में दीजिए। ज़्यादा बाहर मत जाइए। ज़्यादा बाहर जाते भी हैं तो कुछ काम पड़ता है तो जाए कीजिए। बाहर जाने के बाद मास्क लगा के जाइए और घर आने के बाद हाथ सैनिटाइज कीजिए। हाथ सैनिटाइजर नहीं है तो हाथ साबुन से या अच्छी तरह से धो के घर के अंदर घुसा कीजिए। और मार्केट जाते तो एक बार में सब काम पूरा करके आने का कोशिश किया कीजिएगा। और अपने खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने घर को भी सुरक्षित रखिए, अपने आस पड़ोस को भी सुरक्षित रहिए। इसलिए बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए और पढ़ाई कीजिए।